नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आज मैं फिर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पर आपसे बात करने चर्चा करने के लिए हूँ। इस चर्चा की शुरुआत हम लोग एक शब्द से करते हैं। उस शब्द का है इलुमानती, यानी कि ILLUMINATI। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ILLUMINATI। आप इसको गूगल में सर्च भी कर सकते हैं और जब आप सर्च करेंगे तो आप कुछ सोचेंगे, कुछ विचार करेंगे। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, उस सवाल के जवाब दीजिएगा। क्या आप भगवान पर यकीन करते हैं? करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। क्या आप शैतान पर यकीन करते हैं? शैतान भी है, क्योंकि जब भगवान है तो शैतान है, जब अच्छाई है तो बुराई है। आप भगवान को पूछते हैं, वर्शिप करते हैं, इबादत करते हैं। क्या कुछ लोग हैं जो शैतान को भी पूछते हैं, शैतान की भी इबादत करते हैं, डेविल को भी वर्शिप करते हैं और मानते हैं कि शैतान ही है जो दुनिया को चला रहा है? क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जब शैतान से कहा गया कि तुम आदम को सजदा करो तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं आदम से ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुम्हारी ज़्यादा पूजा करता हूँ, मैं आपकी ज़्यादा इबादत करता हूँ, मैं ज़्यादा वर्शिप करता हूँ, तो मैं आदम की पूजा क्या करूँ? यहाँ से शैतान को एक बात कही गई थी कि तू पूरी दुनिया क़यामत तक जीवित रहेगा और जिनको चाहे तू भड़का सके, जिनको चाहे तू कर सके, तुझे सब इजाज़त है, लेकिन मेरे मानने वाले मुझे मानेंगे और तुझे मानने वाले देखते हैं क्या करते हैं। तो तेरे मानने वाले भी बहुत हो गए हैं आज के युग में, यानी कि शैतान को भी पूजा जा रहा है और कहते हैं इलुमानती उसी सीक्रेट सोसाइटी के लोग हैं जो शैतान की पूजा करते हैं, शैतान को अपना देवता मानते हैं, शैतान को अपना भगवान मानते हैं। उनका कहना है कि शैतान ही हमारे रगों पर रहता है, शैतान ही है जो सब कुछ करता है, तो शैतान ही है जो पावरफुल है और जो पावरफुल है वो ही भगवान है, तो शैतान ही हमारा भगवान है। ऐसी कवायतें, ऐसी कहानियाँ इलुमानती के लिए जानी जाती हैं। इसका जो अगर हम कहें कि शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत होती है 1776 में। जी हाँ, एक प्रोफेसर थे जो पहले यहूदी थे। इन प्रोफेसर के माँ बाप का निधन हो गया था, तो ये अपने चाचा के साथ पढ़े थे। जीवन काफ़ी कठिन था, क्रिश्चियनिटी का वहाँ पे बोलबाला था, वहाँ पर किस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा था, तो उसमें उनको धर्म और उस भगवान से एक दूरी पैदा होने लगी और उन्होंने चाहा कि वो एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जिसमें अपना भगवान हो, जिसमें जो भगवान है वो भगवान ना हो, शैतान को हम लोग भगवान माने, क्योंकि शैतान ही है जो दुनिया में राज करता है और दुनिया में राज करवा सकता है। तो फिर उन्होंने प्रोफेसर के होते होते 5 सदस्यों की एक टीम बनाई। कहते हैं कि ये 5 सदस्य इनके स्टूडेंट थे। जी हाँ, इनके स्टूडेंट थे जिनकी इन्होंने टीम बनाई। फिर इन 5 सदस्यों से जब बातें एक दूसरे से बढ़ी, यानी कि जब कोई संगठन बनता है और उसकी एक विचारधारा होती है, तो उस विचारधारा की जब पब्लिसिटी होती है, वर्ड्स ऑफ माउथ से जब एक के दूसरे के पास जाता है, तो दूसरा इंसान प्रभावित होने लगता है और वो जुड़ने लगता है। तो इनकी विचारधारा से, यानी कि भगवान के विरोध में शैतान के फेवर की जो विचारधारा है, उसके साथ लोग जुड़ने लगे और कहते हैं कि 1 महीने के अंदर ही, समझिए, 1 महीने के अंदर ही करीबन 2500 से 5000 इनके सदस्य हो गए। ये देश फैलने लगा, ये इनकी बातें होने लगी, इनकी चर्चाएं होने लगी। फिर वहाँ की सत्ता पे इनकी बातें आई, तो इनके यहाँ छापे पड़े, इनको नौकरी से निकाला गया, इनके दूसरी जगह पर वो छापे पड़े गए, पकड़े गए। फिर इन्होंने और बनाया, इस तरह से हुआ और छुप छुप से चले गए। इनका 13 नियमों के तहत यहाँ पे भर्तियाँ होती हैं।
पहले में नए लोग आते हैं, फिर जो दूसरी भर्ती होती है वो जो नए लोगों को और जोड़ते हैं। इस तरह से इन्होंने अपने कुछ नियम बना रखे हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है वो सुनना समझना बहुत ज़रूरी है कि उसका ये नियम है कि इल्यूमिनाती जो है वो कभी बताएगा नहीं कि वो इल्यूमिनाती है। यानी कि ये एक सीक्रेट सोसाइटी, उस दौरान में काफ़ी सीक्रेट सोसाइटियां होती थी जो काम करती थी। तो कहते हैं कि भी 1765 के बाद जब इनको पकड़ लिया गया, इनके दस्तावेज़ों को जब्त कर लिया गया, इनके ऊपर कि लोगों को भड़काने बलगाने भगवान के खिलाफ जाने के इन पे आरोप लगे कर दिए गए, तो ये तितर बितर हो गए। उसके बाद इनकी कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन ये जब चर्चा तितर बितर होने के बाद जो अलग अलग लोग फैले थे, उन लोगों ने अपनी अपनी एक सोसाइटी कायम कर ली, उन लोगों ने अपने अपने एक लोगों को बना लिया, और फिर जो हुआ वो दुनिया के सामने था। कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशंस जो क्रांति हुई थी उसके पीछे इसी संगठन, इसी सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाती का हाथ था। यहाँ तक नहीं, कहते हैं कि कई बड़े सदस्य, कई बड़े लोग, यूएस के बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इसके मेंबर हैं, जो कभी बताते नहीं कि क्योंकि यही इनका सीक्रेट है। और कहते हैं जब कैनेडी की हत्या हुई तो उस हत्या से पहले एक औरत कैमरे वाली बंदूक लेकर दिखी थी। उसकी नज़रें जब कैनेडी से मिलती हैं और गोली चलती है, उसके बाद वो औरत कहीं दिखाई नहीं देती है। जी हाँ, कहीं भी दिखाई नहीं देती है वो औरत। तो कहते हैं कि ये सीक्रेट सोसाइटी जिसे इल्यूमिनाती कहा जाता है, उनके द्वारा ये किया गया काम है। कहते हैं कि इसमें रैपर्स जो आप देखते हैं कि माइकल जैक्सन से लेके कई और रैपर, जिसमें हिंदुस्तान के हनी सिंह का भी नाम आता है कि हनी सिंह भी इनके सदस्य हैं सीक्रेट सोसाइटी के। इस तरह की भी बातें आपको मिल जाएंगी। कहते हैं कि अभी अगर आप देखेंगे तो इसमें सदस्य अभी भी बनाए जा रहे हैं। और किस तरह से होता है कि इसमें आपको चुना जाता है, आपको सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट कैसे किया जाता है कि आपके पास एक मैसेज आएगा कि क्या आप इल्यूमिनाती के सदस्य बनना चाहते हैं, आप उसको स्वीकार करेंगे तो आपकी इस तरह की बातें हैं, ज़रा सुनिए, इस तरह की बातें आज के देश में, आज के युग में चल रही हैं कि जब आप इसको स्वीकार करेंगे तो आपकी सोल, यानी कि जो आपकी आत्मा है, वो शैतान को दे दी जाएगी। तो कहते हैं कि जो लोग, जैसे म्यूजिशियंस को आप देखते हैं, सिंगर्स को देखते हैं, रैपर्स को देखते हैं, जो बहुत जल्दी प्रसिद्धि को पा लेते हैं, यानी कि बहुत जल्दी तरक्की हासिल कर लेते हैं, बहुत जल्दी एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं? तो वो इल्यूमिनाती वाले लोग कहते हैं कि वो हमारे सदस्य होते हैं। इल्यूमिनाती के तहत वो जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि शैतान को आप अपनी सोल दे देते हैं, आप अपनी आत्मा दे देते हैं, फिर शैतान का उस पर अधिकार होता है। फिर शैतान आपको धन दौलत, नाम, शोहरत, सब कुछ आपको मुहैया करा देता है चंद मिनटों में। इस तरह से कई चीज़ें हैं जो आपको आजकल सोशल मीडिया में मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि आज के युग की, आज में 2024 में पिछले कुछ टाइमों से इल्यूमिनाती की आप खबरें सब जगह पढ़ लेंगे। 1765 से शुरू हुआ, किस तरह से हुआ, कई लोग इसमें शामिल हैं। ये फ्रेंच रेवोल्यूशंस और जॉन कैनेडी का एक मेन हादसा इसमें है। इस तरह की सीक्रेट सोसाइटीज़ होती हैं जो एक मिशंस में कायम करती हैं। इनके बारे में थोड़ा और बता दूं कि ये सब अगर आप देखेंगे तो कैसे इनकी एक गुप्त स्थान में मीटिंग होती है। उस गुप्त स्थान में सबके चेहरे ढके होते हैं, एक बोरी की तरह के हुडी जिस तरह से होती है कपड़ों की, उस तरह की हुडी पहन के ये लोग आते हैं, आपस में बातें करते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से काम करना है, उसको ये डिसाइड करते हैं। कि इनका लोगो भी बड़ा मशहूर है कि इनका लोगो क्या है, एक आँख है पिरामिड पे, पिरामिड जिस तरह से बना हुआ है उस पर एक आँख लगी हुई है, वो इनका लोगो है। कहते हैं कि ये आँख आपको देखती रहती है, ये अपने इल्यूमिनाटी को देखती रहती है, उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा और उनके द्वारा मिशन को पूरा करने के लिए उसकी सहायता उसके साथ लगी रहती है।
तो इस तरह से ये बातें चलती हैं। तो मैं बता रहा था कि किस तरह से सदस्यों का होता है कि एक मैसेज आता है कि मैसेज में कहा जाता है कि आप इल्यूमिनेटी बनेंगे। जब आप उसको स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी सोल शैतान को दे दी जाती है, फिर शैतान आप पे निरंतन करता है और आपको धन दौलत ऐश दौलत तरक्की सब कुछ कर देता है। कहते हैं कि ये सब रैपर्स जितने अमेरिकन्स के हैं इन सब ने कह रखा है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जो है वो ये कभी जाहिर ही नहीं करेगा कि वो इल्यूमिनाटी है। अभी जो रिसेंट की खबर जो ये आ रही है कि अभी आपको पता था कि कुछ अक्टूबर के करीब ईरान ने इज़राइल पे रॉकेट हमले किए थे, मिसाइल से अटैक किया था, जिसकी पूरी एक जांच पड़ताल था कि 1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर का रास्ता सफ़र किया, जिसमें इसको डिच किया उससे किया इज़राइल के उसमें कर दें। लेकिन अचानक ही यानी कि शनिवार की खबर है 2 दिन पहले की कि अचानक ही इज़राइल से ईरान पे मिसाइल अटैक हो जाते हैं, जिसकी भी खबर किसी को नहीं पड़ती। तब कि ऐसा नहीं है, ईरान को अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ से घिरा हुआ देश है। अगर उसके अंदर पहुंच रहे हैं तो कई देशों से गुजरते हुए जा रहे हैं, भले ही ईरान ना कर पाए। तो कहा जा रहा है कि सीक्रेट सोसाइटी एक्टिव हो गई है, क्योंकि अगर 1765 में उस एडम प्रोफेसर को करेंगे तो वो भी यहूदी था। तो क्या ये हमला अब सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी जैसे संस्था करा रही है? इस पे भी चर्चा और बात होने लगी। तो हमें लगा कि एक थोड़ी सी अलग सी खबर थी। जानना समझना और नॉलेज के लिए क्या बुरा है। तो एक ये बात है कि कोई इल्यूमिनाटी है वो कभी बताएगा नहीं कि वो इल्यूमिनाटी है। ये क्या है क्या नहीं है आप पढ़िए समझिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। नमस्कार।